अजीत डोभाल, द मास्टरमाइंड बिहाइंड इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का सबसे पावरफुल ब्यूरोक्रेट कौन है, जो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं, इलेक्शन नहीं लड़ता, मीडिया में बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के सबसे ट्रस्टेड एडवाइज़र में गिना जाता है, तो शायद एक ही नाम सामने आएगा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल। हाल ही में उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसने पूरे देश में चर्चा शुरू कर दी। उन्होंने कहा, जब भारत डेवलपमेंट करता है तब भारत आगे बढ़ता है, तब कुछ लोगों और कुछ देशों को प्रॉब्लम होती है। लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्या भारत की बढ़ती ताकत सच में दुनिया के कुछ देशों को परेशान कर रही है? 2014 में एनएसए बनने के बाद आखिर अजीत डोभाल ने भारत की सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में क्या बदलाव किए? आज इस वीडियो में हम ग्राउंड रियलिटी के साथ पूरी कहानी समझेंगे। अजीत डोभाल, द मास्टरमाइंड बिहाइंड इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। नमस्कार, मैं हूं राजेश चौहान और आप देख रहे हैं आज का भारत। अजीत डोभाल, अजीत कुमार डोभाल भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र यानी एनएसए हैं। लेकिन एनएसए बनने से पहले उनका करियर भी किसी स्पाई थ्रिलर मूवी से कम नहीं था। उन्होंने 1968 बैच आईपीएस ऑफिसर के रूप में केरला कैडर ज्वाइन किया। इसके बाद कई साल तक इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में काम किया। काउंटर टेररिज्म, अंडरकवर ऑपरेशन, इंटेलिजेंस गैदरिंग, होस्टेज नेगोशिएशंस, इन सभी क्षेत्रों में उनका लंबा अनुभव रहा। पब्लिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी के अनुसार उन्होंने पंजाब इंसर्जेंसी और कश्मीर से जुड़े कई इंटेलिजेंस ऑपरेशन में भी भूमिका निभाई। इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर नहीं बने, लेकिन इंटेलिजेंस कम्युनिटी में उनकी पहचान एक स्ट्रेटेजिक प्लानर के रूप में बनी। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नियुक्त किया और तब से आज तक वही इस पद पर बने हुए हैं। एनएसए आखिर करता क्या है? बहुत लोग सोचते हैं एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र पूरे आर्मी को कमांड करता है, लेकिन ये सच नहीं। एनएसए का रोल अलग होता है। उनका काम है प्राइम मिनिस्टर को नेशनल सिक्योरिटी पर एडवाइस देना। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रॉ, आईबी, होम मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर, इन सभी एजेंसीज और मिनिस्ट्रीज़ के बीच कोऑर्डिनेशन बनाना। किसी कंट्री के साथ कैसी स्ट्रैटेजी अपनानी है, बॉर्डर सिक्योरिटी कैसे मजबूत करनी है, साइबर थ्रेट से कैसे निपटना है, इन सभी मामलों में एनएसए की अहम भूमिका होती है। यानी वो पॉलिसी मेकर हैं, फील्ड कमांडर नहीं। अब पहले ये समझते हैं कि अजीत डोभाल ने ये बात कहाँ कही। 1 अगस्त 2026 को महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड समारोह में अजीत डोभाल को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह मुख्य अतिथि थे। उन्होंने अजीत डोभाल को ये सम्मान प्रदान किया और कहा कि 2014 से भारत के लगभग हर बड़े नेशनल सिक्योरिटी डिसीजन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अपने संबोधन में अजीत डोभाल ने सिर्फ अपनी उपलब्धियों की बात नहीं की, बल्कि भारत के भविष्य और नेशनल सिक्योरिटी पर भी विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि आज भारत तेजी से डेवलपमेंट कर रहा है। हमारी इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन जब कोई देश इतनी तेज़ी से आगे बढ़ता है तो कुछ देशों और कुछ ताकतों को ये पसंद नहीं आता। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को एक्सटर्नल थ्रेट के साथ साथ इंटरनल चैलेंजेस से भी सतर्क रहना होगा। उनका कहना था कि आज की दुनिया में खतरे सिर्फ बॉर्डर पर नहीं आते, बल्कि साइबर अटैक्स, फेक नैरेटिव्स, इंफॉर्मेशन वारफेयर, इकोनॉमिक प्रेशर और हाइब्रिड वॉरफेयर के रूप में भी सामने आते हैं। उन्होंने युवाओं से कहा कि भारत के पास डेवलपमेंट का एक बड़ा विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है और इस समय देश हित को व्यक्तिगत हित से ऊपर रखना चाहिए। साथ ही उन्होंने नागरिकों से अपील की कि राइट्स जितने महत्वपूर्ण हैं उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब दोनों के बीच संतुलन बना रहे। यानी उनका पूरा संदेश सिर्फ सिक्योरिटी के बारे में नहीं था, बल्कि नेशन बिल्डिंग, रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप और इंडिया के लॉन्ग टर्म राइज के बारे में भी था। क्या अजीत डोभाल के एनएसए बनने के बाद भारत की सिक्योरिटी पॉलिसी बदली? कई एक्सपर्ट मानते हैं कि पिछले एक दशक में भारत ने अधिक प्रोएक्टिव सिक्योरिटी अप्रोच अपनाई। 2016 सर्जिकल स्ट्राइक और ई टेरर अटैक के बाद इंडियन आर्मी ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके सर्जिकल स्ट्राइक की। सरकार ने इसे पब्लिकली अनाउंस भी किया। 2017 डोकलाम स्टैंड ऑफ, चाइना और इंडिया के बीच लगभग 73 दिन तक मिलिट्री स्टैंड ऑफ चला। डिप्लोमेटिक टॉक्स के बाद दोनों देशों ने पीछे हटने का फैसला किया। एनएसए लेवल पर भी बातचीत हुई। 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक, पुलवामा टेरर अटैक के बाद इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। यह पहली बार था जब भारत ने इतने बड़े स्तर पर एयर पावर का इस्तेमाल किया। 2020 गलवान क्राइसिस, चाइना के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर टेंशन देखने को मिला। इसके बाद बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ब्रिजेस, फॉरवर्ड डेवलपमेंट, सर्विलेंस, इन सभी क्षेत्रों में तेजी से काम हुआ। टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी, सरकार ने साइबर सिक्योरिटी, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन पर भी काफ़ी फोकस बढ़ाया। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र सीधे प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करते हैं। जब भी कोई बड़ा सिक्योरिटी इशू आता है, जैसे पाकिस्तान, चाइना टेररिज्म, साइबर अटैक,
हॉस्टेज, क्राइसिस, बॉर्डर डिस्प्यूट, तो एनएसए सबसे पहले इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेकर प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ करते हैं। इसी वजह से उन्हें गवर्नमेंट के सबसे पावरफुल ऑफिशियल में गिना जाता है। हाल ही में होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी कहा कि पिछले कई वर्षों से नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े बड़े फैसलों में अजीत डोभाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अजीत डोभाल का हालिया संदेश सिर्फ इतना नहीं था कि भारत के दुश्मन बाहर बैठे हैं। उनका कहना था जैसे जैसे भारत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी और स्ट्रॉन्ग ग्लोबल पावर बनेगा, वैसे वैसे चैलेंजेस भी बदलेंगे। आज की लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि डाटा, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, नैरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर स्पेस और इन्फॉर्मेशन के जरिए भी लड़ी जाएगी। और इसलिए इन्होंने देशवासियों से कहा कि सिर्फ अपने राइट्स की बात मत कीजिए बल्कि नेशन बिल्डिंग में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाइए। अब सवाल आपसे, क्या आने वाले समय में नेशनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा चैलेंज चाइना होगा, पाकिस्तान होगा, साइबर वारफेयर होगा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही रिपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आज का